रतलाम जिले के जावरा से बड़ी खबर। यहाँ अभिभाषक संघ चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच एडवोकेट जगदीश धाकड़ ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जावरा अभिभाषक संघ के चुनाव में इस बार त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला। तीनों दावेदारों में एडवोकेट जगदीश धाकड़ ने प्रचंड जीत हासिल कर विजय का परचम लहराया। इस जीत का श्रेय उन्होंने अपने समस्त साथियों और वरिष्ठ जनों को दिया। कुल 219 वोट पड़े, जिसमें सर्वाधिक वोट जगदीश धाकड़ 154 वोट मिले। वहीं विजय स्वर्णकार को 26 वोट और दिनेश चौहान को 37 वोट ही मिले। वहीं संघ के अन्य पदों पर भी नतीजे आए। उपाध्यक्ष बने मनीष त्रिवेदी, सचिव भारत सैनी व सह सचिव भूपेंद्र निम्बोला और कोषाध्यक्ष अर्पित चत्तर चुने गए। जगदीश धाकड़ ने विजयी होने पर क्या कहा? वर्तमान बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए हैं, आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? हमारे ये कि कोर्ट जो अभी यहाँ पे चल रही है जी, इसको स्थानांतरित करने की योजना जो चल रही है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये यहीं चले और जो वहाँ बिल्डिंग जो बनने की संभावना लग रही है उसको रोकने के लिए हम यथासंभव प्रयास करेंगे। और बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त जो यहाँ पे पर्याप्त स्पेस भी है यहाँ पे, है ना, तो उसके लिए अपन प्रयास करेंगे कि न्यायालय की अतिरिक्त बिल्डिंग की आवश्यकता होती है तो बिल्डिंग वहाँ निर्माण हो सकता है। कहाँ निर्माण हो सकता है? ये अपने न्यायालय परिसर से लगी हुई जमीन, जी जी, स्वास्थ्य विभाग की जमीन है उसको। और किन किन मुद्दों पर आप हमारे जैसे समूह बीमा अभिभाषकों के लिए हम समूह बीमा घटना दुर्घटना के संबंध में, बीमारी के संबंध में कभी क्षति राशि कोई की आवश्यकता पड़ती है, समूह बीमा के लिए भी हम प्रयास करेंगे। योजना क्रियान्वित करने के लिए हम प्रयास करेंगे और इसको चालू करेंगे। हम जूनियर अभिभाषक के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? अभिभाषक के लिए बहुत कठिनाई होती है, बैठने की समस्या होती है, चैम्बर की समस्या होती है, लाइब्रेरी की समस्या होती है जी, तो उसके लिए हम लाइब्रेरी के लिए भी हम प्रयास करेंगे, उनके लिए चैम्बर के लिए भी हम प्रयास करेंगे और जूनियर की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम कार्य करेंगे। और क्या पुनः नया विचार है आपका और संघ को लेकर के? विचार बस ये कि समूह बीमा है, न्यायालय के लिए भी हम यहीं रहने के लिए प्रयास करेंगे और हमारा जो संघ कक्ष जो है ये जी, इसको भी थोड़ा छोटा पड़ने लग गया समय के साथ, तो इसको भी हम हमारे जो वरिष्ठ राजनीतिक जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि हैं हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, मंत्री महोदय जो भी, उनसे हम राशि अलॉट करवा के फंड की व्यवस्था करवा के नहीं हमारा जो शेड का इसका निर्माण करवाएंगे अतिरिक्त कक्ष का जी, उसे हमारी आवश्यकता पूर्ति होने की संभावना रहेगी। क्या नाम आपका? जगदीश धाकड़। उन्होंने आगे कहा कि ये जीत पूरी तरह से मेरे साथियों और वरिष्ठ अभिभाषकों का आशीर्वाद है। हम सब मिलकर संघ की एकता और मजबूती के लिए काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं मेरे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इस लायक समझा और आज उपाध्यक्ष पद के लिए चुना, और मेरे जूनियरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सीनियरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे उपाध्यक्ष पद चुना। जहाँ तक कि मुझे जो दायित्व मिला है कि मैं उपाध्यक्ष पद पर रह के बार को सशक्त बनाऊं जी, और जो भी जूनियरों को परेशानियाँ हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दूँ, क्योंकि जूनियरों को काफ़ी परेशानियाँ रहती है, आके मिलते हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान दूँ मैं। और लाइब्रेरी और जहाँ तक उनको कानूनी सलाह की जो आवश्यकता है उसमें मैं बिल्कुल तत्पर रहूँगा। और जहाँ तक आधी रात को किताबों की या मेरी लाइब्रेरी है, मेरे पास काफ़ी कुछ भी आवश्यकता पड़ती है तो उनको मैं सहायता करूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष त्रिवेदी, उपाध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं मेरे मार्गदर्शक और सभी वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य जो अभिभाषक संघ जावरा उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। युवा साथी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अभियुक्त के पद पर काम कर सकूँ। बार और बेंच के जो सामंजस्य है वह स्थापित करके हम पूरी कार्यकारिणी हम कार्य करेंगे और भविष्य में भी आने वाली योजनाओं का लाभ जूनियर अधिवक्ता और सीनियर अधिवक्ता को बराबर दिया जाएगा। क्या नाम आपका? भूपेंद्र निम्बोला, सचिव अभिभाषक जावरा। अभिभाषक संघ के चुनाव हुए हैं, आगे क्या नीति रहेगी आपके साथ? अभिभाषक संघ जावरा के अभी निर्वाचन हुए हैं। इस निर्वाचन के पूर्व भी मैं अभिभाषक जावरा का सचिव था और पुनः सचिव पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। अभिभाषक संघ में काफ़ी हमने जीर्णोद्धार को लेकर तो पूरा कार्य किया है। ये जो आप कोर्स है इसको हमने जीर्णोद्धार किया है और भविष्य में भी जो जूनियर अधिवक्ताओं के लिए, सीनियर अधिवक्ताओं के लिए जो योजनाएं बना सकते हैं, योजनाएं बना करके कार्यान्वित की जाएगी। किन किन योजनाओं को बनाने की तैयारी चल रही है? सर, योजनाएं ये है कि एक तो जो यहाँ से स्थानांतरण के लिए चर्चाएं चल रही है उसको हम पहले भी हमने रोका है। कहाँ स्थानांतरण होने का? बेसन अफंटा
पर इसका अलाटमेंट हुई है ज़मीन शासन को कोर्ट बनाने के लिए, उसी का हम विरोध कर रहे हैं और भविष्य में भी हम इस कोर्ट को यहीं निरंतर जारी रखना चाहते हैं। तो यदि अगर बेसन और खंटे पे जाती है तो उससे क्या समस्याएं होगी? इस समस्या ये है कि यहाँ से काफ़ी दूरी हो जाएगी, जिससे पक्षकारों को वहाँ पर पहुँचने में भी काफ़ी असुविधा होगी और जिसकी वजह से उनको अनन्य व्यय करना पड़ेगा। तो इस कारण से हम नहीं चाहते हैं कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। और किन किन मुद्दों को लेकर के आप चर्चा करना चाहेंगे? हमारा मुद्दा है कि हम युवाओं के लिए कुछ नया करें और वरिष्ठों के लिए कोई ऐसी योजना लाएं जिससे उनका अगर वो अस्वस्थ हो जाए तो उनको किसी प्रकार से लाभ दिला सकें। हाँ, क्या नाम आपका? भारत सैनी, एडवोकेट, सचिव अभिभाषक संघ जावरा। अरे अभिभाषक संघ का चुनाव हुआ है, आगे की क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? सबसे पहले तो मैं मेरे सभी वरिष्ठों साथी अभिभाषकों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मुझे इस पद पर निर्वाचित किया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हम शासन को पत्राचार करेंगे। साथ ही शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो एडवोकेट से संबंधित है उनको हम हमारे सभी अभिभाषकों को उसका लाभ मिले उस दिशा में कार्य करेंगे। साथ ही सामूहिक बीमा एडवोकेट्स के लिए और बार और बेंच के बीच में समन्वय बना करके विशेषतः जो जूनियर अभिभाषकों को न्यायालय में परेशानियाँ कठिनाइयाँ आती है उसको समन्वय बना करके उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास। वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अभी बार और बेंच के रिश्ते तो जावरा में काफ़ी मधुर है जी, फिर भी कहीं कहीं ऐसी चीज़ें देखने को आ जाती है कि जूनियर अभिभाषकों के साथ थोड़ा सा कॉपरेशन नहीं मिलता है उन्हें। उस दिशा में काम करें। साथ ही जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की सालों से मांग की जा रही है जिसको राज्य शासन लागू नहीं कर रही है उसके लिए विशेष कार्य करेंगे। क्या नाम आप? अर्पित चतर, एडवोकेट, कोषाध्यक्ष अभिभाषक। मैं लाइब्रेरी सचिव चरण सिंह सोनगरा जी, निर्विरोध निर्वाचित। लाइब्रेरी के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, लाइब्रेरी के संबंध में ये है कि हमारी लाइब्रेरी में कुछ सुधार करेंगे। अभी नया अमेंडमेंट हुआ तो वो सब किताबें की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेंगे और सॉफ्टवेयर वगैरह सब की व्यवस्था करेंगे। लगभग कब तक हो जाएगी व्यवस्था है? बहुत जल्दी कर देंगे, 2-3 महीने के अंदर अंदर। और किन किन नीतियों पर काम करना चाहेंगे आप? बस बाकी सब संघ के अध्यक्ष के साथ हम साथ में रहकर सब पूरा कार्य करने करेंगे। जावरा अभिभाषक संघ चुनाव में इस तरह धाकड़ की ऐतिहासिक जीत ने समर्थकों में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। देश और अपने प्रदेश व शहर की खबरों के लिए देखते रहिए वॉर न्यूज, वॉइस ऑफ रतलाम न्यूज चैनल, वॉइस फॉर द पीपल। बने रहिए हमारे साथ, आपके क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले वॉर न्यूज, वॉइस ऑफ रतलाम न्यूज चैनल पर।